मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे बड़ा राज एक एंशियंट टेम्पल, एक फॉरगॉटन गॉड और एक मॉन्स्टर किंग जो खुद को नेक्स्ट गॉड डिक्लेयर कर चुका था। लेकिन सिर्फ एक पंच ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वेलकम टू द मोस्ट अनबिलीवेबल फाइट इन द वन पंच मैन हिस्ट्री, साइतामा वर्सेस मॉन्स्टर किंग ओरोची। लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं कि फिनिश मैन को हराने के बाद चाइल्ड एम्परर अपने अंडरडॉग मैन पर बैठकर साइतामा और वगानवा को वहां से बाहर ले जा रहा होता है और साइतामा उन सबको पकड़कर एक लंबी छलांग मारता है, बट चाइल्ड एम्परर को लगता है कि उसके रोबोट ने वो छलांग मारी है और तभी पीछे से तीन बड़े मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाले ही होते हैं कि साइतामा ने सिर्फ एक पंच में उन तीनों की चटनी बना दी और वहाँ किसी को पता भी नहीं चला। ऊपर जाते जाते उनको एग्जिट मिल ही जाता है, बट सीवर का ढक्कन खुल ही रहा था और खुलता भी कैसे, उस ढक्कन पर दो दो बिल्डिंग गिरी हुई थी। वगाना बोलता है शायद ढक्कन में जंग लग गया है, हमें साथ मिलकर पुश करना होगा और साइतामा के पुश करने से वो दोनों बिल्डिंग लिटरली हवा में इतनी ऊंची उड़ जाती है कि वहाँ मौजूद सभी हीरोज की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। और फिर मैन होल से चाइल्ड एम्परर और सभी बाहर निकल जाते हैं और जब चाइल्ड एम्परर से वो हीरोज पूछते हैं कि भाई आखिर तूने ये सब किया कैसे, तो सारी बात से अनजान चाइल्ड एम्परर बोलता है उस मैन होल का ढक्कन जंग खाकर अटक गया था तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ी। एंड वो सारे हीरोज भी लाइक ये बच्चा है बाहुबली, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर, वो बिल्डिंग फुटबॉल की तरह आसमान चूम गई। मैं भी सारे एस क्लास हीरो ऐसे ही होते हैं। और तभी सेकिंगर की नजर पड़ती है अपने साइतामा पर, वो पूछता है ये बंदा कौन है। चाइल्ड एम्परर बोलता है ये भी एक हीरो ही है। सेकिंगर साइतामा से पूछता है भाई तू अंदर कर क्या रहा था। साइतामा अपने फनी अंदाज में बोलता है नीचे से बहुत ही शोर आ रहा था तो मैं कंप्लेन करने गया था वहाँ पर। और ये सुनकर सेकिंगर भड़क जाता है उस पर और नीचे जाने के लिए उसे डांटने लगता है, बट अपना साइतामा अपने कार बंद करके वहाँ से निकल लेता है और थोड़ी आगे जाने के बाद वो सीधा जमीन फाड़ता है और दोबारा अंदर चला जाता है। फिर हम साइतामा को छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसका सामना होता है एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर ओवरग्रोन पोची से। हाँ भाई ये वही मॉन्स्टर है, इसने गालों की वाट लगाई थी। उस मॉन्स्टर को देखकर साइतामा बोलता है अरे एक बड़ा कुत्ता, और उसके बाद उसके दिमाग में घंटी बजती है। फिर वो एक मॉन्स्टर की हड्डी लेकर ओवरग्रोन पोची को बोलता है अले ले 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 अच्छा दोगी, ये ले बड़ी हड्डी और मुझे यहाँ के सबसे बड़े मॉन्स्टर के पास ले चल जो शोर मचा रहा है, अले ले ले अच्छा दोगी। और जवाब में पोची लगातार 2-3 अटैक कर देता है उसके ऊपर और इस चीज से साइतामा का मत्था पिनक जाता है। वो पंच बनाते हुए बोलता है ये क्या हरकत है, तो तुम ही अपने इन अटैक से आवाज निकाल के शोर मचा रहे थे, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और बस ये कहकर साइतामा एक इतना तगड़ा पंच मारता है पोची को, उस पंच की शॉक वेव्स पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन बिल्डिंग में स्प्रेड हो जाती है और सरफेस तक की बिल्डिंग हिलने लगती है। और वहीं ऊपर साइतामा के अपार्टमेंट में जेनोस जो बर्तन धो रहा था तुरंत समझ जाता है कि ये साइतामा ही होगा। ओवरग्रोन पोची सिर्फ एक पंच में ही टैब हो गया और ये सब होता हुआ देख लेता है एक और ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर न्यान। उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है सिर्फ एक पंच में पोची डाउन, लेकिन साइतामा ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। वो पीछे से साइतामा पे अटैक कर देता है और कोई छोटा मोटा अटैक नहीं, एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर का पावरफुल अटैक। लेकिन साइतामा के टकले पर सिर्फ थोड़े से स्क्रैच आते हैं। साइतामा क्रीपी मूड में बोलता है ये लो एक कुत्ते के बाद आई एक बिल्ली। और ये सुनकर न्यान की लिटरली फट जाती है, वो तुरंत दुम दबा के भागता है क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ रुका तो साइतामा उसकी क्या हालत करेगा कोई आइडिया नहीं। इवन वो खुद कंफ्यूज था कि इस बंदे को आखिर रोकेगा कौन। एंड देन साइतामा आगे बढ़ता है और एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। उसके सामने होती है एक बड़ी खाई, लेकिन तभी नीचे से एंट्री होती है मॉन्स्टर किंग ओरोची की। ओरोची की एंट्री फुल बैडएस और डोमिनेंस से भरी होती है ताकि वो साइतामा को अपनी प्रेजेंस फील करा सके। साइतामा बस सोचता है पहले तो 2 नंगे आदमी आए और फिर एक कुत्ता फिर एक बिल्ली, अब ये क्या बला आ गई और ये चीज मेरे पड़ोस में रह रही है। ओरोची साइतामा को देखकर सीरियसली बोलता है तुम यहाँ तक पहुँच गए, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। और बिना टाइम वेस्ट किए ओरोची अपने ड्रैगन लाइक टेंटिकल से साइतामा पर अटैक कर देता है। साइतामा पलक झपकते ही उन टेंटिकल्स को फाड़ के रख देता है। ओरोची शॉक हो जाता है और बोलता है पहली बार मेरे अटैक को किसी ने ऐसे काउंटर किया है। तो साइतामा स्केरी फेस बना के बोलता है ओए तुझे ही लगता तू मुझ पर काफी देर से अपने केचुए से टेंटिकल्स फेंके जा रहा है। और साइतामा के सीरियस मोड को देखकर ओरोची की फट जाती है। वैसे साइतामा की यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब उसे फनी होना होता है तो फुल गोफी और जब सीरियस होना होता है तो स्ट्रेट अप टेरिफाइंग, मतलब दुश्मन पैंट में मूड दे। साइतामा अपनी बात कंटिन्यू करता है मैं ऊपर ही रहता हूँ और तुम्हारी हरकतों
की वजह से बहुत आवाज आ रही थी, तो मैं कंप्लेन करने आया था और तुम मुझ पर ही अटैक कर रही हो। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। ओरोची का ध्यान साइतमा की बातों पे कम और उसकी प्रेजेंस पे ज्यादा था। वो सोचता ये बंदा इतना मिस्टीरियस फील क्यों हो रहा है। एंड देन हमें पोची दिखता है, वो साइतमा के पीछे ही बैठा पड़ा है, डर के मारे फेंट, और अभी अभी बेचारे को होश आया है। लेकिन जैसे ही साइतमा मुड़कर देखता है उसे, पोची की फटके चार, वो दुम दबाकर एक छोटे कुत्ते की तरह वहां से भाग जाता है। ओरोची पूछता है, मेरा पोची डर के मारे भाग गया? तुमने पोची के साथ क्या किया? साइतमा कहता है, क्या वो तुम्हारा पेट है? अगर हाँ तो वो कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर रहा था मेरे साथ, तो मैंने उसे छोटा सबक सिखा दिया। वैसे कहना पड़ेगा, जैसा कुत्ता वैसा ही मालिक। दोनों ही स्ट्रेंजर्स को देखते ही अटैक कर देते हैं। साइतमा की पावर को देखकर ओरोची को समझ आता है कि मोस्टर एसोसिएशन में आज तक जितनी भी अनयूजुअल चीजें हुई है, उन सब के पीछे इसी बंदे का हाथ है। दाई गुतेत्सु का अचानक से मर जाना, लास्ट सेंटीपीड का एक ही अटैक में खत्म हो जाना। उसके बाद ओरोची सडनली हंसने लगता है और बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम मेरे रिजरेक्शन के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस हो। फिर ओरोची अपना मास्क निकालते हुए कहता है, लगता है अब मुझे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। शायद तुम्हें कैजुअली बोलता है, अरे ये क्या, एक मास्क? अच्छा तो तुम्हें मुझसे फेस टू फेस माफी मांगनी है, जल्दी मांगो, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन ओरोची अपने टेंटिकल्स यूज करके सारी जगह तहस नहस कर देता है और साइतमा को बहुत डीप मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर ले जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ वो ही जाता था, एक एंशियंट टेंपल जिसमें उसका रिजरेक्शन होने वाला था। साइतमा कहता है, अरे ये तो मुझे कहाँ लेके आ गए? क्या ये तुम्हारा बाथरूम है जहाँ तुम नहाते हो? ओरोची कहता है, ये एक एंशियंट टेंपल है जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स तक नहीं जानते। साइतमा तुरंत बोलता है, तुम्हारे पास पेरेंट्स है? जल्दी से उन्हें बुलाओ, तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी उनसे, तभी तुम सुधरोगे। फिर ओरोची बताता है कि कैसे वो ग्योरो ग्योरो के एक्सपेरिमेंट से एक मॉन्स्टर बना और कैसे उसने डेथ को कई बार फेस किया, कैसे वो सेक्रीफाइस की वजह से स्ट्रॉन्ग बना, और जब ग्योरो ग्योरो के सेक्रीफाइस उसके लिए कम पड़ने लगे तो वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए जमीन खोदकर और ज्यादा डीप में चले गया और तब उसे ये टेंपल मिला और वहाँ उसकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है। और शौक की बात तो ये थी कि जो मॉन्स्टर पेंटिंग में सेक्रीफाइस को कंज्यूम कर रहा था, वो मॉन्स्टर बिल्कुल हूबहू ओरोची की तरह दिख रहा था और अल्टर पर लिखी हुई लैंग्वेज अननोन होने के बावजूद भी ओरोची उसे पढ़ सकता था। और अल्टर पर लिखा था कि फ्यूचर में हमारा गॉड धरती पर रिबॉर्न होगा अगर एक राइट सेक्रीफाइस इस अल्टर को चढ़ाए तो। और इसी वजह से ओरोची को लगा कि वो ही वो गॉड बनेगा। उसके रिजरेक्शन के लिए उसको एक बहुत ही पावरफुल सेक्रीफाइस चाहिए था और साइतमा की पावर देखकर ओरोची उसे अपना फाइनल सेक्रीफाइस बनाना चाहता था। इस बात को सुनकर साइतमा थोड़ा टेंशन में आता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं। ओरोची ये देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, परफेक्ट, अब इसकी बलि के साथ एक इविल गॉड रिबॉर्न होगा। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइतमा लावा के अंदर नंगा खड़ा होता है और इसी वजह से उसे पसीने आ रहे थे। ओरोची शौक होकर बोलता है, ये बंदा कर क्या रहा है? शुरुआत में लावा बहुत पेनफुल था, लेकिन साइतमा कुछ पलों बाद लावा के टेम्परेचर से एडजस्ट हो जाता है और कहता है, यार मैं बहुत ही गंदा हो गया था, दैट्स व्हाई आई नीडेड अ बाथ। तुम्हारे पास कोई साबुन है क्या जो इस पानी में पिघले ना? और साइतमा को देखकर ओरोची बोलता है, यार ये कौन सी किस्म का आदमी है, मुझे अपनी पूरी ताकत से इस पर अटैक करना होगा। फिर वो अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट से मींस अर्थ के कोर से एनर्जी खींचकर एक बहुत बड़ा अटैक बनाता है, इतना पावरफुल अटैक कि कॉन्टिनेंट्स हिल जाते हैं, रैंडम जगहों पर वोल्केनो फटने लगते हैं और फिर ओरोची साइतमा पर अपनी फुल पावर से ब्लास्ट करता है। साइतमा बोलता है, अरे यार शांति से नहा भी नहीं सकता मैं अब, और तुरंत ही वो अपना किलर मूव सीरियस वाटर गन अटैक करता है। साइतमा का वाटर गन अटैक ओरोची के अटैक को नलिफाई कर देता है और फिर पलक झपकते ही साइतमा एक पंच बनाकर जंप करता है और सिर्फ एक पंच से ओरोची का गेम खत्म। ओरोची पूछता है, ये तुमने क्या किया? साइतमा अपनी चड्डी पहनकर बोलता है, आई डिसिप्लिन्ड यू, जो तुम्हारे पेरेंट्स को करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं कि नहाते समय शोर नहीं मचाते। और ये कहकर साइतमा वहाँ से निकल लेता है। वो अल्टर मलबों से टूट रहा होता है तो ओरोची रेंगता हुआ अल्टर की तरफ बढ़ता है और जब वो अल्टर के ऊपर चढ़ जाता है तो हमें दिखता है कि उसके इमेज के ऊपर एक और बड़ी इमेज थी और वो मे बी वन पंच मैन के गॉड की इमेज थी और शायद वो ही इस सीरीज का मेन विलन है। ओरोची तो कभी गॉड बनने ही नहीं वाला था, वो खुद एक सैक्रिफाइस था उस गॉड के लिए। तो दोस्तों साइतमा और मॉन्स्टर की ओरोची की फाइट यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज उस लाल या फिर काले बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप इस चैनल को खो ना दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।